हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों पिछली क्लास के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। पोटेंशियल वाले पार्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे रिगार्डिंग कंजर्वेटिव फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाय फील्ड क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी बच्चों। ये सब बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ये आपने 11th क्लास में चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े होंगे। अब उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमारे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है वो आज की क्लास में हम समझेंगे। बच्चों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलना है ताकि आगे तक हम इन फॉर्मूलों को रिलेट करके चल सकें। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आज की क्लास में है वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करने का वर्क डन क्या होता है, आज हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। बच्चों पहले डायग्राम को ध्यान से समझें। एक सोर्स चार्ज है, जैसे आपको पता होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके बारे में बात करी थी। एक सोर्स चार्ज है, कैपिटल प्लस क्यू से मैंने दिखा रखा है और इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाती है इसकी, आपको मैंने पहले भी बताया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप टू इन्फिनिटी इस तरह से जाती है। आप कई सारी फील्ड लाइंस इस तरह से दिखा सकते हैं, ये मैंने इस तरह से दिखा दी है। अब सपोज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक छोटे से चार्ज प्लस क्यू को मूव कर रहे हैं। ये दिख रहा होगा बच्चों आपको, हम इस वाले चार्ज प्लस क्यू को यहाँ पर मूव कर रहे हैं। बच्चों हमें इसका मूवमेंट या वर्क डन निकालना है बी से ए तक लाने के लिए। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, बी। फाइनली ए तक लाने का वर्क डन मुझे निकालना है। बच्चों ए वाले पॉइंट की सोर्स चार्ज से दूरी क्या है, आर है। बी वाले पॉइंट की सोर्स चार्ज से दूरी मैंने क्या दिखा रखी है, आर बी। और इस समय बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन पे जहां ये चार्ज सिचुएटेड है इस इंस्टेंट पर, इस समय इसकी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्मॉल आर। ये छोटा आर जो है इस समय प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस को कहा जा रहा है। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस पर ये वाला सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा Fe, और रिपल्सिव फोर्स Fe किधर लग रही है, उधर की तरफ। एंड सपोज आप चार्ज को मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स पॉइंट ए। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं वो डायरेक्शन क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट आपको मूवमेंट कराना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को बुलाना होगा। वही बात जैसे हमने पानी चढ़ाया था ऊपर टंकी में, तो मैंने आपको बताया था mg के अगेंस्ट अगर आपको मूवमेंट कराना है तो एक्सटर्नल एजेंट को बुलाना पड़ेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट को बुला लिया और वो एक फोर्स लगा रहा है F एक्सटर्नल। और हमने एक्सटर्नल एजेंट को क्या गाइडलाइन दी है कि भाई तुम्हें हर समय फोर्स लगानी है एग्जैक्टली Fe के बराबर। बच्चों कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सब बिल्कुल इसके बराबर लगाएगा तो मूवमेंट कैसे होगा। अरे ठीक है भाई, आप 0.00001 न्यूटन ज़्यादा मान लो, आप जैसे सही समझे। पर मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड Fe के जस्ट बराबर होगा हर समय तो हम चार्ज को यहाँ विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करा रहे हैं। बच्चों चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उसकी स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। हमें जो भी वर्क डन है उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में लेकर जाना है, हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हम हर समय किसके बराबर मान के चल रहे हैं, Fe के बराबर। Fe का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि यहाँ रिपल्सिव नेचर की है। अच्छा बच्चों अब मान लीजिए इस प्लस क्यू चार्ज को अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr दे दिया जाए, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr अगर मैं इधर की तरफ देता हूं तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों उसका वर्क डन आप लिखेंगे dw इक्वल टू माइनस Fe डॉट dr। बच्चों वर्क डन हमें एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है तो मैं F एक्सटर्नल डॉट dr लिखता, मगर F एक्सटर्नल वेक्टर को मैं माइनस Fe वेक्टर लिख सकता हूं। तो मैंने F एक्सटर्नल को माइनस Fe से रिप्लेस कर दिया है और डॉट प्रोडक्ट यहाँ ओपन कर दिया है, F एक्सटर्नल dr cos 0 होकर सारी चीजें हो गई है। Fe का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, F एक्सटर्नल Fe का मैग्नीट्यूड दोनों इस समय बराबर होंगे। डेरिवेशन में अपने को ज़्यादा नहीं उलझना है, लेकिन स्टिल बता देता हूँ आपको ताकि आप एनसीईआरटी में पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों इधर देखिएगा, मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो आप किसी भी एक का मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। इस इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो r के बराबर है। तो मैंने Fe की जगह लिख दिया है बच्चों KQ स्मॉल q बाय आर स्क्वायर dr।
और अब बच्चों अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है बी से ए तो आपको इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा मैं सीधे सीधे छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन क्यों निकाल रहा हूं, मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जैसे जैसे चार्ज को मूव करते जाएंगे डिस्टेंस आर बदलता जाएगा, डिस्टेंस आर बदलता जाएगा तो एफ यू और एफ एक्सटर्नल दोनों का मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा। और आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना होता है तो वी हैव टू इंटीग्रेट, कांस्टेंट फोर्स का वर्क नहीं है, वरना हम एफ एस कॉस थीटा करके सीधे सीधे काम चला लेते हैं। चलो बच्चों अब टोटल वर्क डन निकालते हैं बी से ए, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो माइनस के क्यू स्मॉल क्यू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/r² dr। और r की लिमिट कहां से कहां होगी, तो आप b से a लेकर आ रहे हैं तो इसीलिए आपकी r की लिमिट कहां से कहां होगी बच्चों, rb से ra तक लिमिट आपको रखनी है। b से a अगर आप लेकर आ रहे हैं तो स्मॉल r की लिमिट कहां से कहां होगी, rb से लेकर ra तक। बच्चों इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये कर दिया मैंने आगे इसको, wb से आप निकालेंगे माइनस के क्यू क्यू बाहर था, 1/r² dr का इंटीग्रेशन करके देख लीजिए दैट विल बी -1/r, लिमिट्स थी हमारी rb से ra। अब सबसे पहली बात बच्चों ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। और अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं तो लिमिट रखने पर 1/ra माइनस 1/rb, wb से a कितना निकल के आ गया है बच्चों, के क्यू स्मॉल क्यू 1/ra माइनस 1/rb। अच्छा बच्चों इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, इस कैपिटल क्यू को और के को अगर आप अंदर भेज देंगे तो स्मॉल क्यू बाहर रखने पर इसको लिखा जा सकता है के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी। मैंने ऐसा क्यों लिखा है उसका जवाब ये रहा बच्चों। आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसको पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल बहुत सिंपल है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। जैसे किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसे एक टर्म होता है पोटेंशियल V बराबर के क्यू बाय आर। आगे हमें पढ़ना है बच्चों, मगर फॉर्मूला अभी सारे एक साथ बना देते हैं ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े इसमें। हाँ तो बच्चों अगर V बराबर के क्यू बाय आर होता है तो मैं के क्यू बाय आर ए को लिख सकता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए, और ऐसे ही मैं के क्यू बाय आर बी को क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी। और इसीलिए आपका वर्क डन B से A का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया है बच्चों, Q VA माइनस VB, आप इसको ये भी कह सकते हैं। और अब मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको यहां बताता हूं बच्चों जिसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। B आपका इनिशियल पॉइंट था, A आपका फाइनल पॉइंट था, तो ऐसे में हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी किसी चार्ज Q को इनिशियल पॉइंट I से फाइनल पॉइंट F तक मूव करने का वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू Q VF माइनस VI। वर्क डन I से F, इनिशियल से फाइनल पॉइंट चार्ज Q को मूव करने का वर्क डन होगा Q multiplied by VF minus VI, where VF is the potential of final point and VI is the potential of initial point। बच्चों ये फॉर्मूला आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा दूंगा, पर मैं आपको उस दिन ये बोलूंगा कि ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर लिया था तो आपके पास लिखा होना चाहिए। तो एक तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें अच्छे से रटा होना चाहिए। आगे ये भी बताएंगे इस VF माइनस VI को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको डेल्टा V, Q डेल्टा V इस तरह से भी लिखा जाता है, तो वो वही सब बात है। बच्चों ऐसी बात नहीं पोटेंशियल हमारे लिए कोई बहुत फेमिलियर टर्म ना हो, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है, माइनस GM/r पढ़ा था, यहाँ के क्यू बाय आर है, ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। दूसरी बात बच्चों आपको बताता हूँ, Q इंटू V बराबर होता है U ऑफ चार्ज, आज ही की क्लास में बताएंगे। चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो अगर Q इंटू V को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो WI से F को हम ये भी कह सकते हैं UF माइनस UI, यानी दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। एंड बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। वर्क डन किसी चार्ज को अगर I से F मूव करने का मैं आपसे पूछूं तो कंजर्वेटिव फील्ड में आप जो भी वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही तो आपका वर्क डन होगा। बच्चों एक सिंपल सी बात में समझ लीजिए, आपने बकेट ऑफ वाटर को फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक शिफ्ट किया, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय यू, आपका एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे क्या वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, तो बहुत सिंपल सी बात है, फोर्थ फ्लोर पे बकेट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए वाटर की, फर्स्ट फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए वाटर की, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है यही तो आपका वर्क डन हुआ, क्योंकि जो भी आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वही स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, यानी UF माइनस UI या फिर डेल्टा U। बच्चों ये बेसिक फॉर्मूले हैं
और अभी हमें एक बात समझ में आ गई, यानी किसी चार्ज को इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ट्रांसफर करने का वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्यू वी एफ माइनस वी आई। अब इसके बेसिस पे अब आगे का हम डिस्कशन शुरू करते हैं, अपने मेन हेडिंग पर आते हैं बच्चों। हमारा हेडिंग क्या था स्टार्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पर हम लौट कर आ चुके हैं, बिल्कुल अब उसी का डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए बच्चों, तो यहां आपको दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करना है। पहली पोटेंशियल एनर्जी है ईपीई ऑफ चार्ज। ईपीई चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, और एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। इनको एक एक करके यहां समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों। सबसे पहला यहां पे आप देख पा रहे होंगे ईपीई ऑफ चार्ज। डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन इसकी, उसको मैं यहां बता देता हूं। ईपीई ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों किसी चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लाने में जो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। सब बातें हम रिलेट कर पा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। वही बात यहां पर फिर से हमने लिख दी है कि जो भी वर्क डन करेंगे इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। अब बच्चों पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंफिनिटी से क्यों लेकर आ रहे हैं। अब बच्चों पहली बात तो इंफिनिटी ऐसी चीज है, कोई जगह नहीं है। इंफिनिटी का मतलब बहुत से समझते हैं कि अच्छा सर अंतरिक्ष से लेकर आते होंगे या दूसरी गैलेक्सी से लेकर आते होंगे। इंफिनिटी का यहाँ सिंपल सा मीनिंग है कि जिस चार्ज सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो एक बहुत लार्ज डिस्टेंस से अगर चार्ज के आसपास ला रहे हैं तो उसी के लिए हम इन्फिनिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों सोर्स चार्ज से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आप चले जाते हैं तो वहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। मैंने आपको बताया था खुले आसमान के नीचे जो बल्ब जलाया गया है रात के समय, उसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। पर आप उससे 10 किलोमीटर दूर किताब नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां तक उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो। तो इन्फिनिटी का मतलब हम यहाँ वो पॉइंट मान के चल रहे हैं विच इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है, ऐसे पॉइंट को इन्फिनिटी कहा जा रहा है। हाँ तो बच्चों किसी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से मैं पॉइंट पी तक लेकर आ रहा हूं, किस चार्ज को लेकर आ रहा हूं बच्चों, ये देख लीजिए स्मॉल क्यू, इस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं। इस पॉइंट पी पर इस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो बाय द डेफिनेशन दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। मैं इन्फिनिटी से पी तक लाने का इसका वर्क निकाल लेता हूं। बच्चों अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन किया था याद करिए, यहां एक पॉइंट ए दिखाया था और यहां पर एक पॉइंट बी दिखाया था। मैं आपको समझाने के लिए याद दिला देता हूं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं हम, यहां इसको बी, और आपने वर्क डन बी से ए लिखा था क्यू वी ए माइनस वी बी, इस तरह का अपना फॉर्मूला है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैंने बी को तो इन्फिनिटी मान लिया है, यानी आर बी की जगह मैं इन्फिनिटी लिखूंगा, और ए को मैंने पॉइंट पी मान लिया है, यानी कि आर ए की जगह मैं आर लिखूंगा। एक बार फिर से आपको फॉर्मूला यहां दिखा देता हूं बच्चों, ये रहा फॉर्मूला, बी से ए का वर्क डन ये लिखा हुआ, या आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। डब्ल्यू बी से ए बराबर क्या था बच्चों अपना, क्यू वी ए माइनस वी बी, इसी फॉर्मूले का यहां इस्तेमाल करते हैं, तो क्यू वी ए माइनस वी बी। अब बच्चों इधर सुनना, ए पॉइंट पर अगर मैं इस चार्ज का पोटेंशियल लिखूं, थोड़ा सा पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था किसी सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर उसका पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर होती, ऐसे यहाँ पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, के क्यू बाय आर। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, और बी पॉइंट जो कि इन्फिनिटी, अगर मैं उसका पोटेंशियल लिखता है तो माइनस के क्यू बाय इन्फिनिटी। बच्चों के क्यू बाय इन्फिनिटी करने के कारण ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इसीलिए डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी, इस चार्ज स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का वर्क डन कितना आ गया है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अब बच्चों सुनना, ये तो अभी वर्क डन निकाला है, आगे की बात ये मैंने अभी आपको बताया था कि एनी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो डब्ल्यू आई से एफ हमने लिखा था यू एफ माइनस यू आई। बच्चों आपका आई से एफ क्या है, इन्फिनिटी से पी, आपने इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी माना है, फाइनल पॉइंट आपने पी माना है, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी बराबर होगा यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी पे किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, सोर्स चार्ज के कारण
अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वहां पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। के क्यू बाय आर में आर इन्फिनिटी रखने पर वहां पोटेंशियल जीरो है, और वहां पोटेंशियल जीरो है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो। तो बच्चों यू इन्फिनिटी क्या कर देंगे, जीरो। और यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है यूपी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी, और डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी अभी क्या निकल के आया था बच्चों, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। तो कुल मिला के यहां से हम एक रिजल्ट पर आ चुके हैं कि किसी चार्ज, छोटे वाले क्यू चार्ज की पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर के बराबर। ये फॉर्मूला है बच्चों, अच्छे से अपने को इसको याद में रखना है। वेयर यूपी, यहां यूपी किसको कह रहे हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। जिस पॉइंट पी पर आपने चार्ज क्यू को रखा है तो उस चार्ज क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों उस पॉइंट पर, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, और इसीलिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया बच्चों यूपी बराबर क्यू वीपी। ये भी लिख सकते हैं इस वाले को, कैसे, अभी आपको बताया था आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो कुल मिला के अगर इसमें से के क्यू बाय आर को मैं पोटेंशियल वीपी लिख देता हूं तो यूपी बराबर क्या होगा बच्चों, क्यू वीपी। इसको अच्छे से याद रखना है। यानी इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर क्या होती है, तो वो ईपीई बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी बात बताता हूं, किसी पॉइंट पी पर अगर आपने कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है और आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पॉइंट के पोटेंशियल से, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और बच्चों ये चीज ग्रेविटेशन में भी होती थी, अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशन में हो सकता है आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हो, U बराबर mv, m इज द मास एंड v इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के सरफेस पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना लिखा था बच्चों, याद करिए, आपने अर्थ के सरफेस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा होगा -gm/re। ये लीजिए मैं इसको मास ऑफ अर्थ लिख देता हूं, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, -gmm/r। शायद यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था अर्थ के सरफेस पर अगर हम किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज है बच्चों, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ईपीई ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट इज यूपी, एंड यूपी बराबर क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बच्चों एक और बात बताता हूं, आखिर हमने इन्फिनिटी से लाने वाली बात क्यों करी, ये इन्फिनिटी का नाटक क्यों किया, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। बच्चों जो भी आप वर्क डन करते हैं वो दरअसल आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है। आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाओगे तो आपको केवल जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। अब मुझे अगर किसी एक पॉइंट पर एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो दूसरा रेफरेंस पॉइंट ऐसी जगह मानना पड़ेगा जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिले, और पोटेंशियल एनर्जी केवल कहां जीरो मिल सकती है आपको, इनफाइनाइट पर। इसीलिए हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। भाई आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि इन्फिनिटी से क्यों लेकर आ रहे हो, बी से ए लाने में क्या दिक्कत थी। तो चक्कर ये था कि अगर मैं बी से ए लाता तो मेरा वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आता, यूबी माइनस यूए या यूए माइनस यूबी जो भी केस होता। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मुझे बी वाला पॉइंट इन्फिनिटी पर मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो बच्चों ये इन्फिनिटी का जवाब दे दिया मैंने आपको कि हम इन्फिनिटी से चार्ज क्यों लेकर आते हैं, और फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, यूपी बराबर क्यूवीपी। तो बच्चों ये जो डिस्कशन हुआ था ये किसका था, ईपीई ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट। अब आगे की बात इधर देखें, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं, ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, या फिर आप यूं कह दीजिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग सिस्टम चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू फॉर्म सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों ये उस पहली लाइन का डिस्क्रिप्टिव मैंने बात करी है। सिंपल शब्दों में हम ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज को कहते हैं वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। वर्क डन इन फॉर्मिंग का मतलब क्या है, वर्क डन इन फॉर्मिंग का मतलब है इन्फिनिटी से उन सभी चार्जेस को लेकर आना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना। वो जो आप टोटल वर्क डन करेंगे सभी चार्जेस को लाकर उनकी पोजीशंस पर रखने में
दैट टोटल वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और उसी को हम क्या कहेंगे, ईपीई ऑफ सिस्टम। बच्चों कहीं ना कहीं वही बातें सब जगह चल रही है, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो आप वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब सिंपल सी बात पर आते हैं। सबसे पहले दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। दो चार्ज के सिस्टम आपको यहाँ दिखा रखा है, आर डिस्टेंस पर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो अब जो ऊपर लिखी हुई डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम चलते हैं। हम वर्क डन निकालेंगे इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। बच्चों मैंने Q1 Q2 दोनों चार्ज यहां से उठा दिए और कहां रख दिए हैं, इन्फिनिटी पर। अब मैं एक एक करके इन चार्जेस को लेकर आऊंगा और उसका वर्क डन निकालूंगा। तो पहले Q1 को लेकर आऊंगा ए पॉइंट पर, और इस प्रोसेस के वर्क डन को मैंने क्या नाम दिया है बच्चों, WA। Q1 को ए वाली पोजीशन तक लाने का वर्क डन क्या होगा, WA। रेस्पेक्टिव पोजीशंस लिखा है ना बच्चों। वर्क डन इन ब्रिंगिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, मैं ये वर्क डन यहां निकाल रहा हूं। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद Q2 को लेकर आएंगे और उसके वर्क डन को इसी तरह से WB कहेंगे। सबसे पहली बात WA क्या होगा, इधर देखिए WA, आप इधर एक बार फिर से देख लीजिए। फाइनली Q1 को किस पॉइंट पर ला रहे हैं, A, फाइनल पॉइंट इज A एंड इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया W बराबर Q VF माइनस VI। फाइनल पॉइंट A, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी, Q1 मल्टीप्लाइड बाय VA माइनस V इन्फिनिटी। बच्चों देखो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल जीरो होता ही होता है, और इस बार A पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। A पॉइंट पर पोटेंशियल क्यों जीरो है, क्योंकि जब आप Q1 को लेकर आ रहे थे तो पहले से यहां मैदान साफ था, यहां पहले से कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है, तो आप किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे। यानी जब पहले से वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो आपके पास वहां A पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं किया तो VA भी जीरो, V इन्फिनिटी भी जीरो, जीरो माइनस जीरो, पहले चार्ज को लाने का वर्क डन जीरो होगा। हमेशा ये होगा बच्चों, पहले चार्ज को जब आप लेकर आएंगे तो उसका कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वहां पहले से कोई दूसरे चार्जेस मौजूद नहीं है। पर बच्चों अब इधर सुनिएगा, जब मैं दूसरे चार्ज को लेकर आऊंगा Q2, तो फाइनली किस पॉइंट पर ला रहा हूं, B पर, और कहां से लेकर आ रहा हूं, इन्फिनिटी से। V इन्फिनिटी अभी भी जीरो होगा, पर बच्चों अब B पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 R। ये पोटेंशियल किसके कारण, इधर देखिएगा बच्चों, आप ये Q1 चार्ज यहां लेकर आ चुके हैं। अब जब ये Q1 वाला चार्ज यहां आकर बैठ चुका है और इसके बाद आप Q2 को लेकर आएंगे, तो इस Q1 के कारण R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, K Q1/R। और इसीलिए जब आप Q2 का वर्क डन निकालेंगे तो Q2 VB की जगह लिखेंगे K Q1/R, और यहां पर V इन्फिनिटी की जगह जीरो। बच्चों अभी भी हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने का वर्क डन अगर मैं ऐड करूं WA प्लस WB, तो दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2/R, और यही वर्क डन जो है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो बच्चों यहां से हमने क्या सीखा कि दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती है, K Q1 Q2/R। बच्चों ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी गलती कर जाते हैं, यहाँ एनर्जी K Q1 Q2/R है, और K Q1 Q2/R स्क्वायर जब आप लिखते हैं तो वो कूलम्बिक फोर्स होती है। फोर्स और एनर्जी में फर्क करना है, R स्क्वायर मत लिख देना वरना ये फोर्स बन जाएगी। तो एनर्जी कितनी निकल के आ गई है बच्चों, K Q1 Q2/R। बच्चों यहां तक दो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ईपीई ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, अगर आपसे किसी चार्ज की किसी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछता हूं तो वो होगा यूपी बराबर QVP। इसका मतलब है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और अगर मैं आपसे ईपीई ऑफ टू चार्ज सिस्टम पूछता हूं तो आप सीधे सीधा रिजल्ट याद रखेंगे कि दो चार्ज के सिस्टम के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2/R। अब बच्चों इसके बेसिस पे मैं पहले नोट के कुछ छोटे मोटे पॉइंट आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट डेफिनेशन से निकल के आ रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज, तो आप समझ जाइए वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी यही तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए वर्क डन पूछा जाए तो आप ईपीई ऑफ सिस्टम निकाल कर बताएंगे, यही आपका वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज है। बच्चों वर्क डन इन फॉर्मिंग का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से चार्जेस को रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाने का वर्क डन, इसको कहा जाता है वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा कई बार क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछता है
क्वेश्चन क्या कहता है कि इन चार्जेस को यहां से वापस इंफिनिटी पर भेजने का वर्क बताइए। बच्चों चार्जेस को रेस्पेक्टिव पोजीशन से वापस अगर आप इंफिनिटी पर भेज रहे हैं तो इसको कहा जाएगा वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। ये वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज है। और सीधी सी बात है, फॉर्मिंग का जितना वर्क होगा ब्रेकिंग का एग्जैक्टली उसका उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने। वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज पूछा जाए तो आप ईपीई ऑफ सिस्टम निकालेंगे। वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज आपसे पूछा जाए तो आप माइनस ईपीई ऑफ सिस्टम यहां पे रिपोर्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट बड़ा सिंपल सा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी स्केलर होती है, कोई नई बात नहीं है। यूनिट की बात करी जाए तो ऐसा यूनिट जूल है, बाकी कोई भी पॉपुलर यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन में, लाइक एमईवी आपने इस तरह के पढ़े होंगे यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह, तो वो अगर यूज हो तो हम अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। बच्चों क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो अब आपको स्केलर क्वांटिटी में सभी जगह चार्जेस को विद साइन लेना है। आपको यहाँ सभी जगह चार्जेस जो हैं विद साइन लेने हैं, भले QVP वाला फॉर्मूला हो या कोई भी एनर्जी हो, मैं इसलिए लिख ही नहीं रहा। स्केलर क्वांटिटीज में जब आप यहाँ आ चुके हैं तो हर जगह चार्ज को विद साइन लेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप विद साइन नहीं लेंगे तो मैग्नीट्यूड अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए +5 और -3 कूलम का चार्ज है, अगर आप इनको साथ में नेट चार्ज निकालेंगे तो 5 - 3 2 बचेगा। अगर आप चार्जेस के साइन इग्नोर करके 5 और 3 ऐड कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी इससे अफेक्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो या आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, आप सभी जगह चार्जेस को विद साइन लेकर चलेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज को विद साइन रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। मैं छोटी सी बात ऐसे बता देता हूँ, लाइक चार्जेस के लिए आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अनलाइक चार्जेस के लिए नेगेटिव आएगी, और किसी किसी केस में जीरो आ सकती है, वो आप कंडीशंस आगे देखते चलेंगे। तो ये बेसिक से पॉइंट हमें बच्चों याद रखने हैं। और अब इसके बाद जैसे मैंने अभी 2 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई थी, ऐसे अब मैं 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मुझे क्या करना है बच्चों। अब आप बार बार ये इन्फिनिटी से लाने वाला काम ही मत करो, अब तो चीजें और आसान हो गई है। आपको जितने भी चार्ज का सिस्टम दे रखा है उसके अंदर 2-2 चार्ज के सिस्टम के पेयर आइडेंटिफाई करिए, उन सब पेयर्स की एनर्जी लिखिए, वही आपके सिस्टम की एनर्जी होगी। कहने का मतलब ये, मान लीजिए 3 चार्जेस है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे रखे हैं, Q1 Q2 Q3, सेपरेशंस R12 R23 R31 मैंने दे रखा है। अगर मैं आपसे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों? 3 ही तो पेयर बन रहे हैं। 3 पेयर की एनर्जी क्या लिखेंगे? U12 + U23 + U31। इस 2 चार्ज के सिस्टम के पेयर की एनर्जी क्या होगी? KQ1 Q2 by R12। इस पेयर की KQ2 Q3 by R23। इस पेयर की एनर्जी KQ3 Q1 by R31। तो ये सब मिलाकर क्या हो गई है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। 2-2 चार्जेस के पेयर आइडेंटिफाई करने, उनकी एनर्जी लिखनी है, सारी एनर्जी जोड़ देनी है तो सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चों 3 चार्ज के बाद में 4 चार्ज के सिस्टम पे नहीं जा रहा, मैं सीधे जनरलाइज कर रहा हूं। जनरलाइजेशन फॉर्मूला मैंने लिखा है, n चार्ज सिस्टम के लिए अगर बात करी जाए तो पहले तो U सिस्टम बराबर होगा K समेशन QI QJ अपॉन RIJ, IJ वेरिंग फ्रॉम 1 to n विद रेस्ट्रिक्शन I लेस देन J। बच्चों ये सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम से सदमा लग जाता है कि ये हमने क्या पढ़ लिया, आखिर ये क्या चीज़ लिख दी है सर ने। कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये गणित के थोड़े से हेर फेर है और कुछ नहीं है। आपने देखा यहाँ एक तरह का सीक्वेंस सा बनता दिख रहा है आपको। एनर्जी सीक्वेंस क्या है? KQ1 Q2 अपॉन R12, KQ2 Q3 अपॉन R23, KQ3 Q1 अपॉन R31। तो ऐसे अगर मैं जनरल चार्जेस लेकर चलूँ तो जनरलाइज मैनर में एनर्जी को क्या लिखेंगे हम? KQI QJ अपॉन RIJ। जनरल एनर्जी का फॉर्मेट क्या होगा? KQI QJ अपॉन RIJ, और उसका समेशन करना पड़ेगा। अब बच्चों इधर सुनिएगा, आपने समीशन क्या किया? IJ वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इससे भी कोई लेना देना नहीं, फॉर्मूला कहीं काम में नहीं आएगा। बस ये फॉर्मूला हमें क्या इंडिकेट कर रहा है मैं वो बात समझाता हूं। आपने एक रेस्ट्रिक्शन डाली है I लेस देन J। I लेस देन J क्या कहेगा आपसे कि आपको एनर्जी के थोड़े से तर्क संगत पेयर्स को ऐड करना है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने एक एनर्जी पेयर लिखा कि Q1 Q2 अपॉन R12। बच्चों अगर इससे कंपेयर करूं तो इस समय I बराबर 1 है और J बराबर 2 है, और आपने एक एनर्जी पेयर यहां लिख दिया कि Q2 Q1 अपॉन R21। इस समय अगर आप कंपेयर करेंगे तो I बराबर 2 है
और J बराबर 1 है। तो ये फॉर्मूले की रेस्ट्रिक्शन I लेस देन J आपको ये कह रही है कि समझदारी से इनमें से एक ही एनर्जी को लेना है, आप इसी एक ही एनर्जी को दो बार ना जोड़ दे। बच्चों एक बार बताओ, Q1 Q2 अपॉन R12 और Q2 Q1 अपॉन R21 क्या एक ही पेयर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, तो आप एक ही पेयर की एनर्जी एक ही बार लेंगे, उसको दो बार नहीं लेंगे। तो अगर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है I लेस देन J, तो इस वाले टर्म को तो ये ओके कर देगा, इस वाले टर्म को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ I ग्रेटर देन J है। तो पहली बात तो इससे ये समझ में आ गई कि हमें एक पेयर की एक ही बार एनर्जी काउंट करनी है। दूसरी बात, ये हमें ये भी समझाता है कि कुछ यहाँ पर फर्जी जो एनर्जी पेयर बनते हैं वो आपको एंटरटेन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा Q1 Q1 अपॉन R11, ये कोई पेयर थोड़ी बना बच्चों, पेयर में दो चार्ज तो होने चाहिए। तो इस तरह का जो एनर्जी का टर्म है वो भी अपने आप रिजेक्ट हो जाता है अगर आप ये समीशन करते हैं विद दिस रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ नहीं बच्चों, फॉर्मूला था, रेस्ट्रिक्शंस थी जो मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाई। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। एक सीधा सीधा जुगाड़ फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है। आपको जितने भी चार्ज का सिस्टम दे रखा हो उसमें दो चार्ज के कितने पेयर बनेंगे उसका एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पेयर बराबर होगा n(n-1/2। दो दो चार्जेस के जो पेयर्स के नंबर होंगे वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे और उसकी मदद से सिस्टम की एनर्जी हम आसानी से निकाल सकेंगे। कैसे, अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं आगे बच्चों। ये देखिए, पहले एक बार सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। दो चार्जेस का सिस्टम आपको यहां दिख रहा होगा, 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ये दो चार्जेस है और इनके बीच का सेपरेशन 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन इन रिमूविंग दीज चार्जेस टू इन्फिनिटी। बच्चों दोनों पार्ट बड़े आसान है। सबसे पहले पार्ट में दो चार्ज का सिस्टम है, आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए K(Q1 Q2 by R। जैसा मैंने आपसे कहा आपको चार्जेस को विद साइन लेकर चलना है। तो Q1 की जगह 4 म्यू, इधर -3 म्यू, नीचे सेपरेशन मीटर में कन्वर्ट करेंगे 18 × 10⁻²। बच्चों K की जगह 9 × 10⁻9, 4 × 3 की जगह यहाँ पे -12 विद साइन, और माइक्रो माइक्रो मिलकर 10⁻12 और सारी काटा पीटी आप करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ गई है, -0.6 जूल। बच्चों मैंने आपसे कहा ही था EPE कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। तो मैंने उस समय आपसे बोला था पॉजिटिव कब होगी, लाइक चार्जेस के लिए, और नेगेटिव कब होगी, अनलाइक चार्जेस के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे अनलाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम की नेगेटिव आ रही है। अब फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इन रिमूविंग दिस चार्जेस टू इन्फिनिटी। बच्चों यहां से इनको इन्फिनिटी पर भेजने का वर्क डन पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए वो वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज पूछ रहा है या वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज पूछ रहा है। तो शायद आप समझ जाएंगे आपसे वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज पूछा जा रहा है। मैंने आपसे कहा था वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, माइनस ऑफ EPE ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, इसके आगे एक माइनस का साइन और प्लेस कर दीजिए। तो वर्क डन इन रिमूविंग दिस चार्जेस टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू +0.6 जूल। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता व्हाट इज वर्क डन इन फॉर्मिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हमारा आंसर क्या होता, U सिस्टम के बराबर यानी -0.6 जूल। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्फिनिटी से लाने का मतलब है वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज, वापस इन्फिनिटी पर भेजने का मतलब है वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। फॉर्मूला अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। अब बच्चों वो चार्ज के जो पेयर वाली बात मैंने आपको बोली थी उस पर बेस क्वेश्चन आ गया। NCERT का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल में आपको इस तरह का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड D है और इसके चार कोनों पर चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं, +Q +Q -Q। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों व्हाट इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कुल मिला के आपसे EPE ऑफ सिस्टम पूछा जा रहा है। हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बच्चों कितने चार्ज का सिस्टम है, 4 चार्जेस का सिस्टम है। तो इसमें दो दो चार्जेस के कितने पेयर बनेंगे, आप डायरेक्ट काउंट कर सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फॉर्मूला लगा देते हैं। n = 4 चार्ज सिस्टम है, नंबर ऑफ पेयर क्या होंगे, n(n-1/2). तो 4 × 3/2 यानी कि 6 पेयर होंगे। 6 पेयर कौन कौन से होंगे बच्चों, ये देखो 4 तो होंगे साइड वाले पेयर, ये दिख रहे होंगे आपको, 4 तो साइड के पेयर है और 2 यहां पर है बच्चों ये डायगोनल वाले पेयर। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन रहा, आप देख सकते हैं। सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इन पेयर्स की एनर्जी निकाल के आप ऐड कर दीजिए। तो बच्चों 4 साइड पेयर की एनर्जी कितनी होगी, 4 × -KQ² D। आप देख पाएंगे
अगर एक साइड के पेयर को कहीं से भी आप चेक कर लीजिए, के Q1 Q2 बाय आर जब आप लगाएंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, ये तो 4 साइड पेयर की एनर्जी आ गई है। अब 2 डायगोनल पेयर की एनर्जी लिखेंगे बच्चों, तो ये देखिए यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। बच्चों यहाँ रूट टू डी क्यों आया है, डायगोनल की लेंथ लेंगे ना इस बार, तो डायगोनल की लेंथ क्या है, रूट टू डी। ये हमारी एनर्जी आ गई। अब इसको बस थोड़ा बहुत रीअरेंज करके अगर आप लिखेंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी मैंने बाहर कॉमन निकाला, एनसीईआरटी में जैसा आंसर दे रखा है वैसा मिला दिया अपन ने। माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी को बाहर कॉमन निकाल लीजिए एंड 4 माइनस रूट टू यहाँ पर बच जाएगा। आप अपने हिसाब से काटापीटी करके देख सकते हैं, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो यू सिस्टम बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। थोड़ा माइनस बाहर इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। 4 माइनस रूट टू पॉजिटिव बचेगा, आगे माइनस है तो यू सिस्टम नेगेटिव आ रही है, क्लियरली आपको दिख जाए। बाकी आंसर हमने सिंपल तरीके से निकाल दिया। अगर आप इसका ओरिजिनल मेथड वहां देखेंगे, एक बार आप एनसीईआरटी में भी इसको देखिएगा, सारे चार्जेस को पहले इन्फिनिटी पे रखा है, फिर एक एक चार्ज को लेकर आने का वर्क डन। पहले चार्ज को लेकर आएंगे वर्क डन WA बराबर 0, फिर दूसरे को लेकर आएंगे फिर WB, फिर तीसरे को लेकर आएंगे WC, फिर चौथे को लेकर आएंगे WD। आप उससे भी करेंगे आंसर सेम आएगा, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा और उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से आसान है, इसमें पेयर आइडेंटिफाई करके आप क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। दोनों मेथड ओके बच्चों, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन फिर से सुने बच्चों। अब एक 8 चार्ज सिस्टम क्यूब का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था, लैंग्वेज, या तो मैं आपसे पूछता व्हाट इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्जेस फ्रॉम कॉर्नर ऑफ क्यूब टू इन्फिनिटी। कॉर्नर ऑफ क्यूब टू इन्फिनिटी पूछ रहा है तो यानी वर्क डन इन ब्रेकिंग पूछ रहा है, फिर आप माइनस ईपीई ऑफ सिस्टम निकालते हैं। चलो अभी हमें ईपीई ऑफ सिस्टम बतानी है बच्चों। एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, इसके सभी कोनों पर इक्वल चार्जेस प्लस क्यू रखे हुए हैं। अब बच्चों कितने चार्ज का सिस्टम है, 8 चार्जेस का सिस्टम है, कितने पेयर बनेंगे, n(n-1/2), 8 × 7 56/2 यानी 28 पेयर बनेंगे। बच्चों 28 पेयर आपको आइडेंटिफाई करने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12 तो इसमें बनेंगे साइड पेयर। ये देखो बच्चों, ये गिना देता हूं, ये 1 2 3 और 4, 4 तो ऊपर, 5 6 7 और 8, 4 नीचे इस तरह से, 9 10 11 और 12, 12 तो बन रहे इसमें साइड के पेयर। 12 बनेंगे फेस डायगोनल पेयर। बच्चों एक जो फेस दिख रहा है आपको, इस पर एक इधर और एक इधर, अभी स्क्वायर में बनाई थी ना आपने, एक इधर और एक इधर, 2 डायगोनल, 2 फेस डायगोनल एक फेस पर बन रही है। क्यूब में टोटल कितने फेस होंगे, 6, तो 6 फेसेस में टोटल कितने फेस डायगोनल बनेंगे, 12 फेस डायगोनल बनेंगे। 2 इस वाले पर, 2 इस वाले पर, ऐसे सबके सब 6 फेसेस पर 2-2 के हिसाब से 12 फेस डायगोनल। और 4 बनेंगे बच्चों बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होती है, इधर देख लीजिए, एक बॉडी डायगोनल यहां से यहां ऐसे जाएगा, तो एट द सेम टाइम एक यहां से यहां ऐसे आएगा। जैसे कमरे में बनाते बच्चों, एक ऐसे इधर तो एक ऐसे इधर, 2 तो इधर हो गए, फिर एक इधर से ऐसे 3 और एक उधर से ऐसे यहां 4। ये 4 यहां बॉडी डायगोनल पेयर होंगे। इमेजिनेशन, दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा फिजिक्स में, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इन पेयर्स की एनर्जी लिख देते हैं बच्चों। 12 साइड पेयर की एनर्जी लिखी जाए तो कोई भी एक साइड पेयर की एनर्जी देख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाय ए के बराबर है, 12 टाइम के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर 12 फेस डायगोनल की अगर एनर्जी लिखी जाए तो फेस डायगोनल में ये वाली इसकी एनर्जी लिखेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a। अभी अभी स्क्वायर में किया था हमने a और a, तो फेस डायगोनल कितना होगा, रूट 2a। और अगर 4 बॉडी डायगोनल पेयर्स की एनर्जी लिखूं तो 4 टाइम के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 3a। बच्चों होपफुली आप लोग जानते होंगे कि बॉडी डायगोनल लेंथ रूट 3a होती है। जिन्हें नहीं समझ में आती, मैं एक बार फिर से कोशिश करके आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूं। बच्चों ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है दैट इज रूट 2a। ये आपको पता ही है, ये a के बराबर है। तो अगर मैं आपसे बॉडी डायगोनल की लेंथ पूछ रहा हूं, ये यहां से यहां तक की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी निकल के आ जाती है बच्चों, रूट 3a के बराबर। तो 4 बॉडी डायगोनल पेयर्स की अगर एनर्जी लिखेंगे तो 4 टाइम के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 3a। ये मैंने यहाँ दिखा दी इस तरह से। अब बच्चों के क्यू स्क्वायर बाय ए बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 12 बचेगा, 12 रूट 2 को 6 रूट 2 लिख दिया है और वहाँ 4 बाय रूट 3। तो आपके सिस्टम की
पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई है। दिस इज द ईपीई ऑफ सिस्टम। आप इसी को ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस। और अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस चार्जेस टू इन्फिनिटी, तो आप इसके आगे एक माइनस लगा देते हैं, वो आपका वर्क डन इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस बन जाता। चलो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन देखना जरा से ट्विस्ट के साथ। फाइंड ईपीई ऑफ चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर। बच्चों चित्र एक जैसा दिख रहा होगा, ये देखना, ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, फाइंड ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब वैसा ही डायग्राम में मगर इस बार क्या पूछा है, फाइंड ईपीई ऑफ चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज अलग चीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अलग चीज होती है। पिछले क्वेश्चन जो भी हमने किए वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के थे, अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज निकालेंगे। तो बच्चों अगर इस क्यूब के सेंटर पे लाके आप कोई चार्ज रखते हैं माइनस क्यू, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट क्या होता है, यूपी बराबर क्यू वीपी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बच्चों इधर सुनिएगा, ये सेंटर पे लाके मैंने माइनस क्यू का चार्ज रख दिया है और एक वर्टेक्स से इसकी दूरी आर के बराबर मान ली है। अब बच्चों अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे बतानी है सेंटर पे, तो क्यू की जगह तो माइनस क्यू आ जाएगा, चार्ज को विद साइन रखेंगे, एंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर विल बी 8 टाइम के क्यू बाई आर। बच्चों पोटेंशियल स्केलर होता है, सारे चार्जेस प्लस क्यू के हैं, तो एक इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर, दूसरे से भी के क्यू बाई आर, तीसरे से भी के क्यू बाई आर, चौथे से भी के क्यू बाई आर, तो 8 चार्जेस का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 टाइम के क्यू बाई आर। बच्चों आगे की बात ये है, ये देखिए माइनस क्यू तो बाहर है, 8 और के को मैंने लिख दिया है 8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की जगह क्यू है, ये क्यू इधर वाले चार्जेस का है, प्लस का है, एज इट इज इसको रखा है। बच्चों मगर अब डिस्टेंस आर जो है, ये आर आपको ए की टर्म में ले जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो ए दिखाया था ना, आप आर में आंसर कैसे दे सकते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये दिखाया था बच्चों, ये रहा, आप इधर देख ही पाएंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी होती है, √3 है। तो आप मुझे बताओ सेंटर से अगर मैं एक वर्टेक्स की दूरी आर आपसे पूछूं, तो ये कितनी हो जाएगी, बॉडी डायगोनल लेंथ की आधी, यानी कि √3a/2। तो बच्चों यही चीज हमने यहाँ पे रख दी है, आर की जगह √3a/2 रखेंगे, काटा पीटी करके देख लीजिए बच्चों अपने हिसाब से। आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज माइनस क्यू व्हेन प्लेस्ड एट सेंटर, दिस टर्न्स आउट टू बी -4q² √3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बस फर्क पहचानना था। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पूछी है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा था, दोनों में फर्क है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब आगे की बात बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी कनेक्शन में देखते हैं, थोड़ी सी प्रोफाइल वेरिएशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू ईपीई ऑफ सिस्टम इज 0। आपको यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस दिख रहे होंगे, 2 कूलम, 3 कूलम एंड कैपिटल क्यू चार्ज है। 1 मीटर सेपरेशन मैंने दिखा रखा है। आपसे पूछा जा रहा है क्यू की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सिस्टम में सारे लाइक चार्जेस है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी 0। ऑब्वियस ही बात है, लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव के टर्म जुड़ के 0 नहीं हो सकते। तो ये तो तय हो गया है कि इस कैपिटल क्यू का नेगेटिव होना तो मस्ट है। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो किसी कीमत पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। पर यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चार्ज में माइनस का साइन लॉजिक से नहीं प्लेस करना है, अपने आप निकल के आएगा। कैसे बच्चों, इधर देखिए, मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूं। सिस्टम में कितने पेयर बन रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा, एक पेयर ये रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी K2(3/1 के बराबर, एक पेयर ये रहा K3q/1 के बराबर, और एक पेयर बनेगा 2 और Q के बीच में, तो K2q/2 के बराबर। एंड इफ दिस सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे बच्चों। 0 से जब आप इसको इक्वेट करेंगे, K यहां से बाहर आ जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 3q बचेगा बच्चों, ये 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ q बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आइदर दिस इज 0 एंड और दिस इज 0। ऑब्वियस ही बात है, छोटा k तो 0 हो नहीं सकता, वो तो 1/9 × 10⁹ हमारी वैल्यू होती है, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 × 10⁹ उसकी वैल्यू होती है। तो छोटा k तो 0 है नहीं, ले देके इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे बच्चों, तो 3q + q 4q, 6 उधर जाएगा -6, और कैपिटल Q की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, -3/2 या -1.5 कूलम। बच्चों आपने खुद ने देखा,
खुद ब खुद कैपिटल क्यू का नेचर नेगेटिव निकल के आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपको बस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल के जीरो से इक्वेट करनी है, चार्ज का नेचर खुद ब खुद डिसाइड होकर वहां आ जाता है। बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते इसी तरह का। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां दिख रहा होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू ईपीई ऑफ सिस्टम इज जीरो। मान लीजिए हमें इसमें भी वही चीज बतानी है। बच्चों इन दोनों पर साइन लगा हुआ है, यानी ये पहले से तय चार्जेस हैं, प्लस क्यू छोटे वाले, एंड कैपिटल क्यू वेरिएबल चार्ज है। हमें बताना है कि क्यू और ए की टर्म में उसकी वैल्यू क्या हो कि हमारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बच्चों पहली बात हमें दिखना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 है। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। इस वाले पेयर की एनर्जी KQ²/A, इस वाले पेयर की एनर्जी KQQ/A, और इस वाले पेयर की एनर्जी आप लिखेंगे तो KQQ/√2 है। बच्चों यहां से कॉमन निकाल लीजिए KQ/A को, KQ/A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, Q प्लस कैपिटल Q प्लस Q/√2 बराबर 0। फिर से वही बात, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस शुड बी 0 और दिस शुड बी 0। दिस कैन नॉट बी 0 क्योंकि K, छोटा Q और A तीनों हमारे नॉन पैरामीटर है, पहले से पता है कि हाँ ये कुछ प्लस Q चार्ज है, दैट इज द नॉन जीरो क्वांटिटी। ऑब्वियसली बात है इसको 0 होना पड़ेगा। अब बच्चों इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ये देखिएगा कैपिटल Q बाहर 1 + 1/√2, छोटा Q उधर जाएगा -Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों। यहां से आपको देखिएगा कैपिटल Q बराबर क्या लिखा जा सकता है, -√2Q अपॉन 1 + √2। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको लिख दिया बच्चों। तो अपने आप नेचर ऑफ चार्ज जस्टिफाई हो गया है, कैपिटल Q का नेगेटिव होना जरूरी था, क्योंकि अगर सिस्टम में सभी लाइक चार्जेस होंगे तो सिस्टम की एनर्जी 0 नहीं हो सकती है। तो एक तो ये आंसर है बच्चों। और जब यही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया था तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, तो कभी कभी ऑप्शन मैच कराना पड़ता है। अगर मैं इस पूरे टर्म को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करें, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -2Q अपॉन 2 + √2, है ना बच्चों। ये √2 × √2 2 बन जाएगा, तो 2 + √2 इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कई बार ऑप्शन से एक बार देखने पड़ते हैं कि हमारे ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों इसी कनेक्शन में एक चीज मैं आपको यहां समझा देता हूं। ये हो सकता है आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी इन द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, पर वहां इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर ये समझना थोड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस आर ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस आर ग्राफ क्या है बच्चों, जरा सुनिएगा। ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है लाइक चार्जेस के लिए, मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसका ग्राफ पॉजिटिव सेक्शन में दिखाया जाएगा। U वर्सेस R ग्राफ है, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का ग्राफ बनाया हुआ है। तो अगर फोर्स फील्ड रिपल्सिव है तो ऑब्वियस ही बात है, रिपल्सिव फोर्स फील्ड कब होता है, लाइक चार्जेस के केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी और R का ग्राफ ऐसे होगा। सिमिलरली अगर अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आएगी तो आपका फोर्स फील्ड किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होगी, क्योंकि चार्जेस कौन से बच्चों, अनलाइक चार्जेस। तो बच्चों एक तो इस ग्राफ से क्या क्या दिख रहा है आपको, रिपल्सिव या लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड या फिर अनलाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और एक और चीज आपको इधर समझाऊं, अगर आप इधर बढ़ रहे हैं, R डिस्टेंस आगे की तरफ इधर R बढ़ रहा है, तो आपको ये दिखना चाहिए ऊपर वाले ग्राफ में R बढ़ने पर, इस ऊपर वाले ग्राफ में R बढ़ने पर U की वैल्यू कम हो रही है बच्चों। मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव होना मतलब डिक्रीज होना है। लेकिन नीचे वाले में अगर आप देखेंगे, जब आप इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ R बढ़ने पर U की वैल्यू बढ़ रही है। बच्चों मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होना बढ़ना कहलाता है, -5 से -3 पर आना बढ़ना कहलाता है। इसलिए आप देख पाएंगे नीचे वाले में R बढ़ने पर U बढ़ रहा है। बच्चों इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। लाइक चार्जेस के केस की बात करते हैं बच्चों। लाइक चार्जेस इस तरह से हैं, +Q1 + Q2, F इधर लग रही है। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब जब भी आपके चार्जेस का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जब जब भी चार्जेस का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तब तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और जब भी मूवमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तब तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो बच्चों सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है, यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा। एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा तो वो वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। और वो वर्क अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो अब इधर देखिएगा बच्चों,
अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ा रहा हूं तो आप मुझे बताओ मैं Fe के अकॉर्डेंस में चल रहा हूं या अगेंस्ट चल रहा हूं। तो यहां आपको दिखेगा सेपरेशन बढ़ाने पर आप Fe के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Fe के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 100% कम होगी। अब ये भी मैंने आपको बताया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगेंस्ट चलोगे, उसके विरुद्ध चलोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां आर बढ़ाने पर यू सिस्टम कम हो रहा है, और अगर आप सेपरेशन को कम कर रहे हैं तो आप Fe के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं। Fe के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा और इसीलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। बच्चों यही बात मैंने आपको पीछे ग्राफ में दिखा रखी थी, आर बढ़ाने पर यू डिक्रीज हो रहा है और आर कम करने पर यू इंक्रीज हो रहा है। ये कि ये चीज यहां पर निकल के आ गई है। अच्छा बच्चों अब एक और केस देख लेते हैं। अनलाइक चार्जेस का मान लीजिए केस हुआ। अनलाइक चार्जेस Q1 माइनस Q2 दिखा रखे हैं, Fe ऐसे अट्रैक्टिव लग रही है। अब अगर आप सेपरेशन आर बढ़ा रहे हो बच्चों तो आप मुझे बताओ आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स चल रहे हो या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेपरेशन आर बढ़ाने पर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहे हैं। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चलेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आपने सेपरेशन कम किया होता बच्चों तो आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स चल रहे होते हैं और उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती। तो वही चीज इधर भी आपको दिखाई थी बच्चों, आर बढ़ाने पर यू बढ़ेगा, आर कम करने पर यू यहां कम हो जाएगा। सेम टू सेम चीज यहां एक्सप्लेन कर दी मैंने, आर बढ़ाने पर यू बढ़ेगा, आर को कम करने पर यू सिस्टम यहां पर कम हो जाएगा। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। इफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन ईपीई ऑफ सिस्टम। ऑप्शंस क्या है बच्चों आपके पास, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, में इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन क्या है, रिमेन सेम। क्या जवाब देंगे बच्चों इसका, आपको क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर होगा में इंक्रीज और डिक्रीज। इसको ऐसा क्यों कहा बच्चों? आपको केवल 2 पॉइंट चार्जेस बोले पर उनका नेचर नहीं बताया। आपने अभी भी देखा अगर दोनों पॉइंट चार्जेस लाइक नेचर के हुए तो सेपरेशन बढ़ाने पर यू सिस्टम घट भी सकता है। अगर लाइक चार्ज का सिस्टम हुआ तो सेपरेशन बढ़ाने पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो सकती है, और अगर अनलाइक चार्ज का सिस्टम हुआ तो आपने देखा सेपरेशन बढ़ाने पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है। तो यहां मुझे क्या आंसर देना होगा बच्चों, में इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। तो बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह की चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है।